इसी प्रकार अगली जो वीडियो है उसमें हम बता रहे हैं NH4 अमोनियम कैसे बनाता है, एक धनायन एक ऋणायन का बताएंगे। तो NH4 प्लस का कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साथ होता है 2,5, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 हो गए, और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसा इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके किसके बना दिए हमने, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो हाइड्रोजन तो 1 ले लेगा अपने, इसके 2 हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा, 2 खुद हैं तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके 8 हो गए। अब इस हाइड्रोजन की समस्या ये है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर साझा करता है एक का, तो इसकी ऑक्टेट खत्म हो जाएगी, इसके तो 2 हो जाएंगे लेकिन इसके 9 हो जाएंगे। तब क्या करे, तो ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और प्लस के रूप में आ जाता है। तब इसके पास जो कोश होता है, पहला कोश, उसमें 2 ही रह सकते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो चूंकि एक तरफा साझेदारी हो रही है, नाइट्रोजन दाता है और ये ग्राही है, तो इनके बीच में एक उपसहसंयोजी बंध बनेगा और बाकी के बीच में सहसंयोजी बंध बनेगा और ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये कहलाएगा NH4 प्लस का बॉन्ड स्ट्रक्चर, और ये कहलाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। LDS का मतलब है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। इसी प्रकार से सल्फेट, अब ये नेगेटिव है, एक धनायन का देख ले एक ऋणायन का। तो सल्फेट में S का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 8 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6। अब इनके भी बाहरी कोश में 6 चाहिए, इसके भी बाहरी कोश में 6 हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन सल्फर चूंकि थर्ड कोश है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश होती है, 12 6 18, 2n² के हिसाब से थर्ड कोश में कितने रह सकते हैं, 18, या ये हम कह सकते हैं थर्ड कोश में D उपकोश होता है और D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D ऑर्बिटल या D सबसेल, D उपकोश की उपस्थिति के कारण इसमें अष्टक नियम का प्रसार हो जाता है। अष्टक नियम कहता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और उसकी सहसंयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, केवल ये 2 लेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सहसंयोजकता का, अधिकतम सहसंयोजकता का सिद्धांत जो आया, जिसमें अष्टक नियम का प्रसार हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि जिन तत्वों में थर्ड कोश होता है, अर्थात D उपकोश आना शुरू हो जाता है, थर्ड कोश से ही D उपकोश आता है, और D उपकोश जिनमें होता है उनकी सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है और उनके बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसे अष्टक नियम का प्रसार भी कहते हैं, जिसको PCl5 और SF6 में PDF में समझाया गया है। तो उस हिसाब से हमने सल्फर को बीच में रखा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इधर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 और 2 2 4। ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, तो 2 2 4 1 5 और 1 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के। ऑक्सीजन के भी 6 बना दिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ये जो गोल गोल इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के हैं। और फिर बता दूं, ये केवल आपको समझाने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन बनाए, क्रॉस और गोल, बाकी इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। तो कहीं ये मत समझिएगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आपको अलग अलग भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉन बनाए गए हैं। तो फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ये देखो, ये 2 2 का साझा कर लेगा, इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, लेकिन इसके 7 रह गए, क्योंकि 1 2 3, 2 2 4 1 5 और 2 7, 5 और 2 7, इनके 7 हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसके 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि D उपकोश है, अर्थात सल्फर की जो संयोजकता है वो 6 होगी। बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इसके बीच में, लेकिन इसके साथ साथ हैं, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर आ जाता है -2 चार्ज, यहाँ -2 लिख देंगे, -2 चार्ज आ जाता है। तो वो -2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, एक जी लाल वाले मैंने दिखाए हैं, ये इस ऑक्सीजन के पास आ गया, एक इस, क्योंकि इनके पास 7 7 रह गए थे, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 हो गए। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे
तो सल्फर है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे ऑक्सीजन को, देखो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इधर भी डबल बॉन्ड, लेकिन इधर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड, और इन पर एक एक इलेक्ट्रॉन ने उधार का ले रखा है इसलिए माइनस। तो इस पर भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट लगा करके ऊपर भी इन पर लगाया जा सकता है। अब इसी प्रकार से NH4Cl का कोई पूछे, NH4Br का, NH4I का, तो भी हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, NH4+ और Cl माइनस। तो NH4+ का तो जैसे ऊपर समझाया था वैसे ही स्ट्रक्चर बना लेंगे। भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 होते हैं, तो 2 3 4 5 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, और एक एक हाइड्रोजन का हो गया, तो इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2, इसको एक एक का साझा करके 2 हो गए। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको दे देगा? क्लोरीन को। क्लोरीन के क्योंकि बाहरी कोश में 7 होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, तो इसके 8 हो गए। इसने ले लिया, इस नेगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव, इनमें वैध संयोजी बंध बन गया। और यहाँ बीच में देखेंगे तो हमने सहसंयोजी बंध, ये उपसहसंयोजी बंध बनेगा, इधर सहसंयोजी, इधर सहसंयोजी, इधर सहसंयोजी बंध बनेगा।